ऐसा सफ़र था जिसमें सब लोगों का सहयोग था, कई लोगों का समर्पण था कि हमने बहुत सी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। तो सचमुच में चौपाल की ऑथेंटिसिटी पे कोई शंका नहीं है। दिन रात लगे रहे, वो एक ऐतिहासिक प्रयास, मेहनत और परिश्रम था। लोग योजनाएं बनाते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन चौपाल ने जैसा कहा, जैसा आत्मसात किया, वैसा वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली उसको करके दिखाया और समाज के बीच में उसका लाभ पहुंचाया। महिलाओं की ईमानदारी के ऊपर चल रहा है। चौपाल का दूसरा नाम ही ईमानदारी है। ये एक ऐसा केंद्र है जिसमें बहुत सी महिलाओं के सपनों को उड़ान मिलेगी। चौपाल एक ऐसा मंच जो बीते 16 वर्षों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, छोटा मोटा व्यवसाय करने के लिए ब्याज मुक्त लघु ऋण दे रहा है। साल 2010 जब चौपाल की शुरुआत हुई थी, 84 महिलाओं को ऋण देने से उस समय हर महिला को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया ताकि वो अपना छोटा काम शुरू कर सकें। समय के साथ ये पहल एक बड़े मिशन में बदल गई। आज चौपाल लाखों महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर चुका है। इसी कड़ी में आयोजित हुआ 159वां ऋण वितरण समारोह। इस खास अवसर पर लगभग 175 महिलाओं को लघु ऋण दिया गया ताकि वो छोटे व्यवसायों के जरिए अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इस कार्यक्रम में चौपाल के सफर का एक और ऐतिहासिक पल जुड़ा। गुड़ मंडी में 120 गज में बने 4 मंजिला भव्य भवन का उद्घाटन किया गया, जो अब संस्था का स्थायी कार्यालय होगा। चौपाल के डायरेक्टर रवि बंसल ने कहा कि ये ऋण दान नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया जाने वाला ब्याज मुक्त सहयोग है, ताकि समाज की शक्ति यानी हमारी महिलाएं और ज्यादा आगे बढ़ सकें। कार्यक्रम में मौजूद किरण चोपड़ा ने कहा कि यह कार्यालय केवल एक इमारत नहीं, बल्कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत मंच है। वहीं विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वो चौपाल के पहले कार्यक्रम में भी मौजूद थे और आज 159वें समारोह और स्थायी कार्यालय के उद्घाटन का गवाह बने हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज ने कहा कि चौपाल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि यहाँ से दिया गया 100% पैसा ईमानदारी से वापस आता है। कभी स्वदेशी जागरण मंच के एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ ये कारवां, जहाँ शुरुआत में सिर्फ 84 महिलाओं को ऋण दिया गया था, आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। कार्यक्रम के आयोजक और मॉडल टाउन के निगम पार्षद विकेश सेठी ने सभी दानदाताओं का धन्यवाद किया और कहा कि आज चौपाल महिलाओं को सशक्त बनाने का एक बड़ा मिशन बन चुका है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। जी हाँ, इसी की मिसाल मैं आज आपको देने जा रहा हूँ कि 2010 में शुरू हुई चौपाल आज 2026 में इतना विशाल रूप ले चुकी है कि वो अपना खुद का कार्यालय उसने खड़ा कर लिया है। इसी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। चलिए मैं आपको इस पूरे सफ़र की दास्तां उन्हीं लोगों की जुबानी सुनवाता हूँ। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। धन्यवाद। तो इस सफ़र के बारे में बताएंगे कि कितना मुश्किल रहा ये सफ़र? मुश्किल तो नहीं था, प्रेरणादायक था। और ये सफ़र ऐसा सफ़र था जिसमें सब लोगों का सहयोग था, कई लोगों का समर्पण था, कई लोगों का इसमें प्रण था, संकल्प भी था कि हमने बहुत सी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये सफ़र ऐसा था कि शुरुआत 10,000 से शुरू की महिलाओं को देने की, फिर 15 हुए, 15 से 20 और 20 से आज 25,000 की है। तो सफ़र इसको हम अच्छा अनुभव वाला सफ़र कह सकते हैं। विकेश जी, आज चौपाल का अपना खुद का कार्यालय है और जो पहला दिन था और आज का 159वां कार्यक्रम करना किसी भी संस्था के लिए एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और क्या कहेंगे इसके बारे में, और कौन कौन से साथी जिनको आज आपने याद किया, कईयों को बहुत याद भी किया और कईयों को आप मिस भी कर रहे होंगे? इस सारी यात्रा के अंदर एक महिला का बहुत बड़ा आशीर्वाद और स्नेह रहा। उनका नाम है श्रीमती किरण शर्मा चोपड़ा जी, जो हमारे साथ खड़ी हैं, पंजाब केसरी की चेयरपर्सन। और जब ये संस्था से जुड़ी तो सचमुच में मुझे कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं। हमारी संस्था का प्रचार प्रसार भी बहुत हुआ और हमारी संस्था का वजन भी बढ़ा कि पंजाब केसरी की चेयरपर्सन आज चौपाल से जुड़ी हुई है। तो सचमुच में चौपाल की ऑथेंटिसिटी पे कोई शंका नहीं है। तो मैं
उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और जहां तक याद करने वालों की बात है तो सचमुच में केदारनाथ साहनी जी, मदन जी दास देवी जी, बहुत सारे लोग ऐसे रहे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा छाप किसी ने छोड़ी इस संस्था के ऊपर वे श्रीमान भोलानाथ विज जी थे। भोलानाथ विज जी ने केदारनाथ साहनी जी के नेतृत्व में जो चौपाल को संभाला वो सचमुच में प्रेरणादायक है। और आज भी कार्यकर्ता सारे केदारनाथ साहनी जी को तो स्मरण करते ही हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से जो भोलानाथ जी ने दिन रात लगे रहे वो एक ऐतिहासिक प्रयास, मेहनत और परिश्रम था। किरण जी, बात आती है जब रिकवरी की, अभी हम सुन रहे थे पूरी स्पीच कि 100% रिकवरी है, और वो भी महिला जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो छोटी महिलाएं हैं, जो अपना वो बड़ा टाइकून नहीं बनना चाहती, वो अपने छोटे छोटे व्यवसाय को थोड़ा ऊपर लेके आने चाहती हैं। तो जो रिकवरी रेट है महिलाओं की, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। महिलाएं, आपको पता है, वैसे ही बहुत ईमानदार और आगे बढ़ने वाली होती हैं। इस में महिलाओं का जो रिटर्न है वो 99.9% है। हम सभी देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग ऋण लेते हैं और भाग भी जाते हैं बाहर, या देते नहीं हैं और इस वायदे से भी फिर जाते हैं। पर महिलाएं जो हैं, जो घर को चलाती हैं, समाज को चलाती हैं, पूरे देश को सशक्त करती हैं, वो ईमानदार महिलाएं होती हैं। स्पेशली जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, जब उनके सम्मान के साथ उनको राशि दी जाती है तो उनको लगता है कि इसको सम्मान के साथ ही लुटाया जाए। तो मैं समझती हूँ कि ये जो प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है महिलाओं की ईमानदारी के ऊपर चल रहा है। चौपाल का दूसरा नाम ही ईमानदारी है, और इसमें जो ज़रूरतमंद महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर आती हैं। आज आपने देखा होगा कई महिलाओं ने बोला कि वो ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, कोई पानी की बोतल का काम कर रही हैं, कोई अंडे बेचने का काम कर रही हैं, कोई सब्ज़ी बेच रही है। तो ऐसी महिलाएं जब सशक्त होती हैं तो ईमानदारी अपने आप ही आगे आती है उनकी। तो ईमानदारी से ये संस्था आगे बढ़ रही है। जो आज हमने इस संस्थान का ओपनिंग की है, ये एक संस्थान नहीं है, इसमें भावनाएं जुड़ी हैं, संवेदनाएं जुड़ी हैं, कर्तव्य जुड़ा है और समर्पण भी जुड़ा है, सहयोग भी जुड़ा है। ये एक ऐसा केंद्र है जिसमें बहुत सी महिलाओं के सपनों को उड़ान मिलेगी, और ऐसा केंद्र है जहाँ से बहुत सी महिलाएं जिनको उम्मीद होती है, जिनको आशा होती है कि कहीं से हमें फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए तो वो आगे बढ़ सके, ये उन महिलाओं की उम्मीदों का, आशाओं का एक सहारा भी है और उनको उंगली पकड़कर आगे ले जाने का भी एक माध्यम भी है। लोग योजनाएं बनाते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन चौपाल ने जैसा कहा, जैसा आत्मसात किया, वैसा वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली उसको करके दिखाया और समाज के बीच में उसका लाभ पहुंचाया। ये एक साधना, एक निरंतर सतत प्रयास और ये एक समर्पण के कारण ही संभव है। और उसके लिए आज मैं अपने महान पुरुषों को याद करना अवश्य, चाहे उसमें मदन दास देवी जी की प्रेरणा रही हो, आदरणीय केदारनाथ साहनी जी का आशीर्वाद रहा हो, और स्वर्गीय श्री भोलानाथ विज जी का कर्मठता रही हो। उन सबके अथक प्रयासों से और उनके आशीर्वाद से ये संभव हुआ है कि ये कार्य आगे बढ़ रहा है। और इस अवसर पर मैं श्रीदेव राजकुमार भाटिया जी को भी बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि प्रारंभ के दिनों में उन्होंने जो इसमें भोलानाथ जी के साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाया, उसके लिए उनका भी हृदय से अभिनंदन है। तो आप अपने आप में एक आइकन है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ आत्मनिर्भर स्वयं को तो बना रहे हैं, पर समाज के लिए आइकन के रूप में भी है। तो ऐसी मात्र शक्ति को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो समाज के अंदर इस जागरूकता के साथ कार्य कर रही है। तो ये था आज का चौपाल का कार्यक्रम, जो 159वां ऋण कार्यक्रम था, जिसमें आज के कार्यक्रम में लगभग 175 महिलाओं को ऋण दिया गया। ये ऋण की राशि इस ऋण की राशि 25,000 रुपये दी गई है। जैसा कि इस पूरे कार्यक्रम में कुछ बातें निकल कर आई हैं, वो ये है कि ये संस्था महिलाओं को बिना ब्याज के ऋण देती है। 2010 से शुरू हुआ सफ़र आज 2026 के मध्य पहुंच चुका है, और ये कार्यक्रम बड़ा ख़ास था। ख़ास इसलिए भी था कि चौपाल का अपना निजी भवन बन चुका है। अब कई मायनों में महिलाओं को सुविधाएं होने वाली हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।